आइडियल आइज न्यूज में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके एंकर ज्योत्सना कुमारी गुड़िया। हम पहुंचाते हैं आप तक सबसे पहले पक्की और सच्ची खबर। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। यूपीएससी में पहली बार टॉप 10 में 6 बेटियां, पहले 4 स्थान पर भी रही बेटियां। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी में सिविल सेवा परीक्षा 2022 का फाइनल रिजल्ट मंगलवार को जारी कर दिया गया। रिजल्ट में बिहार की बेटियां ने परचम लहराया है। पहली और दूसरी रैंक प्राप्त करने वाली दोनों बेटियां बिहार की है। देश में पहला स्थान पटना की इशिता किशोर और दूसरा स्थान बक्सर की गरिमा लोहिया को मिला। इशिता का परिवार पहले पटना में ही रहता था। कुछ वर्ष पहले वे लोग नोएडा शिफ्ट हो गए। पटना के राहुल श्रीवास्तव को 10वां व अररिया के अविनाश कुमार को 17वां स्थान मिला है। मधुबनी के तरडीहा गांव के निवासी संदीप कुमार को 24वां व मधुबनी के ही शुभम कुमार को 41वां रैंक मिली है। तुषार कुमार को 44वां स्थान मिला है। तुषार वर्तमान में मोहनिया में अवर निर्वाचन पदाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। वहीं आदित्य पांडे को 47वीं रैंक मिली है। वहीं शिवहर के प्रिंस को 89वां, सहरसा के मोहनपुर निवासी निर्मल कुमार को 82वां स्थान हासिल हुआ। अब तक मिली जानकारी के अनुसार बिहार से करीब 22 अभ्यर्थियों का चयन सिविल सेवा के विभिन्न पदों के लिए हुआ है। साक्षात्कार के लिए बिहार से 56 छात्रों को बुलाया गया था। गौरतलब है कि वर्ष 2020 में बिहार के शुभम देश भर में टॉपर बने थे। भागलपुर के तुषार को 44वीं, शिवम कुमार को 216वीं, यश विसेन को 647वीं, सहरसा के निर्मल कुमार को 82वीं, सुपौल के वीरपुर निवासी कुमार सुशांत को 122वीं, कटिहार के हर्ष प्रासर को 143वीं, बक्सर की दीक्षा राय को 374वीं रैंक मिली है। नालंदा की अपूर्वा रोस्तगा को 604, भोजपुर की अक्षिता निधि 421, बांका के बभन गामा निवासी आलोक कुमार को 549वीं, लखीसराय के सूर्यगढ़ा बाजार निवासी राहुल कुमार अग्रवाल को 614वीं, सौराठ के शशि शेखर को 240वीं, समस्तीपुर के विधान के शिवम कुमार को 309वीं, समस्तीपुर के ही मोरबा के व्यासपुर गांव के अंजलि शर्मा को 450वां रैंक मिला है। दिव्यांग अंजलि अभी आरडीओ के पद पर कार्यरत है। उजियारपुर के बोलामेच निवासी आशुतोष सनी को 489वां स्थान मिला है। आशुतोष दरभंगा के करतियारपुर प्रखंड के अभी सीओ हैं। पूर्वी चंपारण के चिरैया के शशांक कुमार को 727वां रैंक मिला है। कुल मिलाकर के आप यह कह सकते हैं कि यूपीएससी में इस बार बेटियां छाई रही, खासकर बिहार की बेटियां, क्योंकि पटना की सीता ने टॉपर कर पटना ही नहीं बल्कि पूरे बिहार का नाम रोशन किया है। वहीं बक्सर की गरिमा लोहिया ने भी अपनी परचम लहरा करके बिहार का नाम ऊंचा किया है। आई थिंक ये बहुत लंबी जर्नी है, मेहनत तो बहुत लगती है एंड तीसरा अटेम्प्ट था मेरा, तो 3 साल से बहुत मेहनत की है एंड इट्स बिन अ लॉन्ग जर्नी। इसका श्रेय आप किसको देंगे? श्रेय तो बहुत लोग हैं, मतलब कोई भी अकेले सक्सेसफुल नहीं बन पाता है। बहुत लोगों का एफर्ट लगता है, स्पेशली माय मदर एंड द काइंड ऑफ सपोर्ट सिस्टम दैट शी वाज फॉर मी एंड हाउ शी मेड एवरीथिंग इजी फॉर मी अपार्ट। मतलब वो बस कहती थी तुम पढ़ो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। तो मेरी माँ ही है जिन्होंने सब कुछ किया। अच्छा, बच्चों को क्या मैसेज देना चाहिए? बच्चों को मैसेज देना चाहूंगी कि प्लीज बहुत सिंसियरली करें ये एग्जाम एंड मतलब धीरे धीरे अपने स्ट्रेंथ्स और अपने वीकनेसेस पे काम कीजिए, दूसरों से ज्यादा तुलना ना करें। ठीक है, थैंक यू। पढ़ने का बहुत एडवांटेज होता है।
आपका टाइम कम वेस्ट होता है हर चीज में, और आपको कॉन्स्टेंटली मोटिवेशन मिलते रहता है। तो आप अपने आप के लिए डिसाइड करिए कि आपको बाहर रहकर पढ़ने में ज्यादा कंफर्ट मिल रहा है या अपने घर पे रहकर पढ़ने में कंफर्ट मिल रहा है। क्या शुभ नाम हुआ आपका? कॉन्सेंट्रेशन लेवल की अगर बात किया जाए तो बहुत जबरदस्त आपका समझ में आ रहा है। कैसे छात्रों कहेंगे कि आप ध्यान केंद्रित रखें, इधर उधर न जाए, पढ़ाई पर ध्यान, मतलब आखिर किस प्रकार योग करती थी या क्या? आप जिस भी दिन के जिस भी टाइम पर आपको लगे कि डिस्टरबेंस सबसे कम है, जैसे मैं घर पे रहकर पढ़ती थी तो मुझे लगता था कि रात में सबके सोने के बाद मुझे सबसे ज्यादा टाइम मिलता है पढ़ने का, तो मैं रात में 9 बजे से पढ़ना स्टार्ट करती हूँ, सुबह 9 बजे तक पढ़ती, क्योंकि उस समय शांति रहती, कोई आपको फोन नहीं करेगा, कोई मैसेज नहीं करेगा, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। तो आप उस तरीके से अपना टाइम निकाले, अपने माहौल को एनालाइज करें और फिर अपने लिए स्ट्रैटेजी बनाए। छात्रों को कितना घंटा पढ़ना है? ये घंटे पर एकदम भी डिपेंड नहीं करता। आप 16 घंटे पढ़कर भी आप 2 घंटे भर का ही पढ़ रहे हैं, या फिर आप 2 घंटे में भी 16 घंटे भर की पढ़ाई कर सकते हैं। तो आप अपना आउटपुट देखिए इफेक्टिवली, उसको टेस्ट से चेक करिए, और आप जितनी कम आवर्स में जितना ज्यादा पढ़ पाए उतनी अच्छी बात है। बहुत सारे रिसोर्सेज को नहीं रेफर करना, बेसिक रिसोर्सेज को पढ़ना है और उसको बार बार पढ़ना है, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ पढ़ना है, और टेस्ट देते रहना है, और कभी भी निराश होने पर रो लेना चाहिए 2 घंटा 3 घंटा, पर वापस बैठकर जरूर पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए। फैमिली ग्राउंड के बारे में थोड़ा सा कुछ आप बताना चाहिए। हाँ, मेरी मम्मा एक हाउसवाइफ है, और बाकी मेरे घर में सब बिजनेसमैन ही हैं, और सर्विस बैकग्राउंड से कोई भी नहीं था, तो ये मैं फर्स्ट जनरेशन ही IAS बनी हूँ अपने घर से। आपके पापा? मेरे पापा भी बिजनेसमैन ही थे, उनका 2015 में निधन हुआ। अभी आपकी बड़ी बहन जो है वो हाउसवाइफ है, और आपके छोटे भाई पढ़ाई कर रहे हैं। जी जी। तो स्ट्रगल तो बहुत है। जी जी, जरूर स्ट्रगल तो था, पर कहते हैं कि मतलब कितना भी लंबा सफर क्यों ना हो, सबको कभी ना कभी सफलता मिलता है, तो वही बात है। एक बात जो सबसे बड़ी है कि अब आगे जिस प्रकार आपको देश के बारे में क्या सोचती है, ये जो है आप सेवा करना है, मतलब किस प्रकार से इस भविष्य को देखती हैं, और ऐसे जो आप लगातार न्यूज चैनल देखती होंगी, कई प्रकार के ऐसे माहौल आते हैं जहां आप लोगों को सुना नहीं लेना पड़ता है, तो क्या कहेंगे इस पर? आपकी क्या राय है? अभी हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है, और हमारे देश के अंदर इतना पोटेंशियल है कि अभी वो बहुत आगे बढ़ सकता है। हमारे देश में सबसे ज्यादा युवा है इस टाइम पर, तो इसमें जो भी मेरा योगदान हो पाएगा एक युवा होने के बदौलत, वो मैं जरूर करना चाहूंगी अपने देश को और आगे बढ़ाने। आपका सबसे प्रिय फूड खाना क्या है? छोले भटूरे। और दिन में कितनी बार खा सकती है? 2 बार। अच्छा, एक चीज और बताइए, ग्रामीण परिवेश या कहा जाता है कस्बाई इलाके में शिक्षा का स्तर, आप तो बक्सर से ही शिक्षा ग्रहण की, तो कहा जाता है कि महानगर या बड़े जगहों के कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह में पढ़ने वाले लोग ही इस तरह का बड़ी उपलब्धि हासिल करते हैं। आप क्या संदेश देंगे, खासकर इस कस्बाई इलाकों से जिस तरह से रिजल्ट आपने क्रैक किया? जी, मैं बहुत लकी रही कि मैं बक्सर के छोटे शहर से पढ़ी, फिर भी मेरे स्कूल में मुझे बहुत अच्छी पढ़ाई मिली, और उसके बिना मैं अपना आगे का कदम नहीं रख पाती अगर मेरा बेस इतना स्ट्रांग नहीं होता। तो आपके छोटे शहर में भी आपको अगर अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं तो आप वहां जरूर